पेशेंट ऐसे होंगे जिनको कभी डेंगू फीवर हुआ होगा और उसके बाद से आपको जोड़ों में दर्द रहता है, आपको सुबह उठते तो अकड़न होती है। अगर इस तरह के सिम्टम आपको भी हैं तो आप शायद पोस्ट वायरल आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम दर्द की एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो थोड़ी सी अलग है, इतनी ज़्यादा कॉमनली डायग्नोज नहीं हो पाती है। इसको हम पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो जैसे हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, बहुत कॉमनली जैसे भी डेंगू का सीज़न चल रहा है, डेंगू फीवर हो गया उसके बाद होता है, या फिर इससे पहले हमने कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को देखा है। आपको इन्फेक्शन हुआ, आपने उससे रिकवर कर लिया, ट्रीटमेंट मिल गई, ठीक हो गई, लेकिन जो दर्द बना रहता है वो दर्द नहीं जाता। वो दर्द 2 हफ्ते तक रह सकता है, जनरली 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वो महीनों तक वो दर्द बना रहता है और नहीं जाता। इनफैक्ट एक पेशेंट ऐसे थे जिनको शायद वो 1.5 से 2 साल तक वो पेशेंट बना रहा। तो इस तरह का दर्द जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के, जिसमें ज़्यादातर कॉमनली जो होता है डेंगू फीवर होता है जो हर सीज़न में आता है, या जैसे मैंने बताया कि कोरोना के बाद के पेशेंट में हमने बहुत देखा था, इसको हम पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। सिम्टम क्या होते हैं? ऐसे पेशेंट जब सुबह उठते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है बॉडी के अंदर, हाथों में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा जकड़न होती है, सुबह चाय का कप उठाते तब उनको दिक्कतें होती हैं। जोड़ों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा। थोड़ी देर बैठ के उठते हैं उनको ऐसा लगता है कंधे कितने भारी, हमारे घुटने कितने भारी हो गए, चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सारे सिम्टम हमारे पोस्ट वायरल आर्थराइटिस के हैं। ऑफ कोर्स इससे पहले हमें जो भी किसी तरह की कॉमन कंडीशंस हैं जैसे न्यूऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह है, वो सबको हमें देखना है कि वो तो नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें रूल आउट हो गई हैं, एक्सरे के बेसिस पे या खून के कुछ टेस्ट होते हैं वो सब हमने कर लिए हैं, तो हम फिर इसको डायग्नोस करके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट पोस्ट वायरल आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है। पहली बात तो ये कितना कॉमन है, तो ऑलमोस्ट स्टडीज़ अलग अलग स्टडीज़ होती हैं, बट ज़्यादातर ये बताया जाता है कि शायद 10 से 20% पेशेंट जिनको इस तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद इस तरह का दर्द उनमें रह सकता है। ऐसे पेशेंट्स को दिक्कतें क्या आती है, परेशानी क्या होती है? तो पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि सुबह उठ के उनको बड़ी दिक्कतें होती है। सुबह उठ को अकड़ापन रहता है, शरीर के अंदर जकड़न होती है और उनको 1 आध घंटा लग जाता है नॉर्मल होने में, उससे पहले तक उनको ये सारी दिक्कतें रहेंगी। दूसरा, लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते, बैठ के उठते हैं तो उनको ऐसा लगता है घुटनों में बहुत दर्द आ गया है। कोई भी चीज़ हाथ को ऊपर उठाना है, इस ओवरहेड अगर रीच करना है तो वहाँ पे बड़ा दर्द होता है। अब ये तो हो गया हमारा किस तरह के पेशेंट इनको प्रेजेंट करते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कोरोना के बाद से अभी भी हमारी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं। कुछ पेशेंट में थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कॉमन कारण ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि मैग्नीशियम, जिंक और इसके साथ साथ विटामिन B12 की कमी होती है ऐसे सारे पेशेंट्स में। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम है और आपने सारी ट्रीटमेंट ली और आपको फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना विटामिन D और विटामिन B12 चेक कराना है, मैग्नीशियम चेक कराना है। अगर वो कमी है तो उसका सप्लीमेंटेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको देंगे। उसके साथ साथ किसी भी तरह की फिजिकल थेरेपी आप करा सकते हैं। आप गर्म या ठंडे से सिकाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत बार रिपीटेडली बोला है, गर्म पानी से सिकाई करने में हमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको स्ट्रेचिंग करते रहना है। तो अगर आपको हाथों का दर्द है तो आप सिंपल एक स्माइली बॉल ले सकते हैं और उससे आप दबा के उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। सिंपल ये स्ट्रेचिंग हाथों की करते रहेगी तो आपका दर्द ठीक रहेगा। कई बार क्या होता है, पेन इतना ज़्यादा होता है कि हमसे एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में आपको एक डॉक्टर को दिखाना है। पेन मैनेजमेंट के जो करते हैं या ऑर्थोपेडिशियन है जो आपके, वो आपको मेडिसिन देंगे, दवाइयाँ देंगे, जिससे आपका एक बार सूजन होती है हाथ के अंदर वो निकल जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है लग के। और लॉन्ग टर्म इसमें जो आराम आने वाला है वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज से, जॉइंट्स की मूवमेंट करने से ही आने वाला है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम है तो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और इसका जल्दी से जल्दी इलाज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।